सो आ गए। चलो अच्छा है। जब हम बाहर किसी साधन से जाते हैं तो हमारा साधन कुछ दूर चलने के बाद जब एक घुमावदार रोड आता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सड़क एक तरफ से उठी हुई है। जब हमारा साधन उसके पास पहुंचता है तो वाकई में वो सड़क एक तरफ से उठी हुई होती है। आखिर सड़क तो सिंपल होती है, लेकिन जब सड़क में कोई मोड़ आता है, कोई घुमाव आता है, तो वहाँ से सड़क को एक तरफ से आखिर क्यों उठा दिया जाता है? क्या इसका रीज़न पता है? नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, घुमावदार रोड को एक तरफ से उठाना, इसके पीछे एक साइंस है। देखिए, इसको पहले मैं साइंस की लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, साइंस की लैंग्वेज में एक अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल वो बल होता है जो कि किसी सर्किल या गोल या घुमावदार वस्तु में लगता है। जब कोई वस्तु या कोई भी चीज़ लगा लो, वो यदि घुमावदार है या सर्किल फॉर्म में, तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जब हमारा वाहन चलता है, मान लो मोटरसाइकिल या बस या कुछ भी लगा लो, जब हमारा वो वाहन चलता है तो चलने पर उसमें एक बल लगेगा। मतलब जब जिधर दिशा में हमारा वाहन चल रहा है उसकी दिशा में एक बल लगेगा, और जो घुमावदार रोड है उसमें उसके केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। यदि हमारी गाड़ी का बल और वो उस मोड़ पर लगने वाला बल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी गाड़ी घूमने की बजाय वो सीधी ही निकल जाएगी, इसलिए दुर्घटना हो जाती है। इसलिए सड़क को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है घुमावदार रोड पे, जिससे क्या है, उसका जो अभिकेंद्रीय बल है ना वो ज़्यादा लगता है, जिससे कि हमारी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है तो उतनी स्पीड का उसकी दिशा में बल लगेगा, और वो घुमावदार रोड है उसमें अभिकेंद्रीय बल लगेगा। और वो रोड जितना ऊपर उठा हुआ होता है ना तो उसका अभिकेंद्रीय बल उतना ही ज़्यादा लगता है। जैसे हमारी गाड़ी की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो हमारी गाड़ी की दिशा में उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, और जो वो रोड जितना ऊपर उठा हुआ होगा तो उसमें अभिकेंद्रीय बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमारी गाड़ी पर लगने वाला बल कहीं उस अभिकेंद्रीय बल से यदि ज़्यादा हो जाता है तो हमारी गाड़ी घूमने की बदले सीधी ही निकल जाएगी और दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इसलिए सड़क को एक तरफ से उठा दिया जाता है जिससे कि अभिकेंद्रीय बल पर्याप्त मात्रा में लगे और हमारी गाड़ी सीधी ना जाकर वो घूमना स्टार्ट कर दे। ये थी इसके पीछे की साइंस। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, सड़क के घुमावदार रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है। इसके पीछे का मेन रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कि ग्रेविटी। देखिए, जब कोई वाहन चलता है, जब कोई वस्तु चलती है तो वो उसको चलने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु खड़ी है, कोई वाहन यदि खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए वो पृथ्वी होती है उसको अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन उसको चलाने के लिए हमें उसको स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने का मतलब है हम उस पर बल लगा रहे हैं, और जब वो वाहन आगे चलता है इसका मतलब वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तभी तो वो आगे चल रहा है ना। ऐसे मान लो हम सीधे खड़े हैं, हमें यदि जंप करना है तो ये थोड़ी अपना आप यदि जंप कर देंगे। हमें जंप करने के लिए पहले जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि पहले हमें ऊपर उछलना पड़ेगा। हम ऊपर उछले मतलब कि हमने पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसके विरुद्ध कार्य किया। उसके विरुद्ध कार्य करने पर ही तो हमने जंप करी, है ना। इसलिए जब गाड़ी चलती है तो उससे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, यदि किसी वाहन की स्पीड कम है तो वो कुछ समय बाद अपना आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। अगर स्पीड उसकी कम है तो घुमावदार रोड यदि सिंपल हो या एक तरफ से उठा हुआ हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो गाड़ी आराम से घूम जाती है, क्योंकि उस वाहन पर जो ग्रेविटी लग रही है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पर्याप्त मात्रा में लग रहा है। लेकिन जब वाहन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही है, ये नहीं कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो गाड़ी जमीन पर ना चलती, वो हवा में उड़ जाती, ठीक है। तो यदि वाहन की स्पीड तेज हो जाती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता है, बट कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी कि जब गाड़ी धीरे चलती है तो उस पर पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन जब गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है ना तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसलिए गाड़ी जब तेज स्पीड में किसी घुमावदार रोड से घूमती है तो चूंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम लग रहा है, इसलिए वो गाड़ी घूम नहीं पाएगी, इसलिए एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। क्योंकि गाड़ी घूमती कब है? गाड़ी तभी तो घूमती है ना जब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पर्याप्त मात्रा में लग रहा है, उसमें घर्षण बन रहा है। घर्षण के कारण ही तो उसका टायर घूमता है और तभी तो गाड़ी घूमती है। जब गाड़ी की स्पीड यदि तेज हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है और जिससे वो घूम नहीं पाते। इसलिए रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है।
रोड को एक तरफ से उठाने का मतलब है यदि गाड़ी का टायर उस रोड पर जाता है तो जो हमारी जो स्पीड थी गाड़ी थी उसकी तेज़ स्पीड होने के बावजूद भी उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त मात्रा में उस घुमावदार रोड पर लगना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमारी गाड़ी तेज़ स्पीड में भी आराम से उस घुमावदार रोड पर घूम जाती है। सो ये बेसिकली ये साइंस थी कि घुमावदार रोड एक तरफ से ऊपर की उठे हुए होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की अननोन नॉलेज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।